जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 5 मई 2026 को सायंकाल की बेला में कनाडिया गांव के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस प्रभु की कृपा हुई, दया हुई कि आप घर के नाना जंजाल से थोड़े समय के लिए निकलकर यहाँ सत्संग में आए। यही सर आवत अटकट नहीं, ऐसे जगहों पर यहाँ सत्संग होता हो आना लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ फंसाव में आ गया इंसान कि निकल नहीं पा रहा है। एक जैसे जेल होता है, जेल में कई दरवाजे होते हैं, 4 दीवारी होती है, उसमें गेट होता है, एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा ऐसे दीवार रहती है, और उसके बाद में रहने की जगह उधर होती है, बैरिक्स उसको कहते हैं। तो एक गेट से निकलो तो दूसरे गेट से भी निकलना पड़ेगा, कई गेटों से जब निकलोगे तब बाहर आ पाओगे। ऐसे ही इतने बंधन में बन गए जीव तो उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कहा ना, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा चिड़िया जान। ये शरीर मिल गया, अब खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा आपको, बीमार हो गए तो दवा कराना पड़ेगा, कपड़े का इंतजाम, घर मकान बनाओ, रहने के लिए कुछ न कुछ वतन तो बनाना पड़ता है। औरत आ गई, उसका भी ध्यान रखो, उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखो, उसकी भी इच्छा पूरी करो। 24 घंटे का समय आदमी को मिलता है, उसी में उसके लिए भी समय निकालना पड़ेगा। और लड़का पैदा हो गया तो उसी में से वो भी समय लेगा, उसके पालन पोषण का इंतजाम करो, दवाई पढ़ाई का इंतजाम करो। और लड़के के लड़का हो गया तो एक बंधन और हो गया। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा चिड़िया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। और नाती क्या कहूँ, नाती हो, अगर नाती के लड़का हो गया और उसके लड़का हो गया तब फिर तो समझो कि 24 घंटा उसी में लगा रहना पड़ेगा। कभी लड़का आ जाएगा, कभी पोता आ जाएगा, कभी पोती आ जाएगी, कभी उसका समझो लड़के का आ जाए, कोई न कोई आ जाए। कहते तो हो बड़ा पूरा परिवार है, बहुत मेंबर हैं, लेकिन वो ज़्यादा व्यस्त हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा बड़ा परिवार है उसी में फंसे रहते हैं। और धन हो गया, रुपया पैसा कहाँ रखें, कैसे बचावें, चोर न ले जाएं, डकैत न ले जाएं, टैक्स वाले न ले जाएं, उसकी भी फिक्र करो। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। हाथ हवेली हो गई, यानी बहुत से लोग दुकानें बनवा देते हैं और उसको किराए पर दो, उसका किराया वसूलो, देख रेख करो, मरम्मत कराओ, खाली कराओ जरूरत पर, न खाली करे तो मुकदमेबाजी करके खाली कराओ। तो समय निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो महल हो जाए, हाथ हवेली हो जाए, तो ये सब फंसाव है। धन संपत्ति और हाथ हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान। चौलड़ पचलड़ 17 रतरी बांध दिया तो बहुवितान। अब चौलड़ पचलड़ क्या है, आप तो पहली बार आए हो नहीं समझोगे, लेकिन जो सत्संग सुनते रहते हो समझोगे। यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है, ये बंधन। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये क्या है, यह सब बंधन है, इसी में बंधा हुआ है ये।
समझो स्थूल शरीर, फिर लिंग शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर में ये जीवात्मा बंद है। तो कहा मरे बिना तुम छूटो नहीं। और जीते जी धर सुनो न कान, यह बंधन से कब मुक्त हो गए कि जब शरीर छूट जाएगा तब ये बंधन से छुटकारा पा सकते हो। शरीर का तो छूटना ये जरूरी रहेगा। इसको शांत होना कहते हो, मर जाना लोग कहते हैं, तो मरना तो सबको पड़ेगा। एक से एक राजा महाराज आए, एक से एक साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, देखो राम जैसे भगवान आए, कृष्ण जैसे भगवान आए, किसमें आए? इसी मनुष्य शरीर में आए, और सबको खाली करना पड़ा, दुनिया छोड़नी पड़ी। इस धरती का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। अब आप ये बताओ कि जब शरीर छूटने का समय आएगा तब यह धन संपत्ति जो है आपकी, या पुत्र परिवार या आपका कोई साथ देगा? कुछ नहीं। अभी आपने देखो प्रार्थना सुना है, यह नरतन अनमोल मिला, बार बार नहीं पाएगा। आप ये समझो, सब इसी आधार पर आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो मनुष्य शरीर है ये आदमी नहीं बना सकता है। यह किसका बनाया हुआ है? जिसको आप परमात्मा कहते हो, हम लोग प्रभु कहते हैं, ये उनका बनाया हुआ है। ये कहाँ बना है? 9 महीने माँ के पेट में तैयार हुआ है। उससे कम समय में स्वस्थ बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। ऐसा बच्चा नहीं पैदा हो सकता है जिसके हाथ पैर आँख कान सब सही हो। तो 9 महीना पूरा लगता है बनने में और पकने में। पकना किसको कहते हैं? जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन मजबूती उसमें कब आती है कि जब उसको पकाता है, आग में पकाता है। ऐसे ही माँ के पेट में बच्चा का बनना शुरू हो जाता है। कब शुरू हो जाता है? जब रज और बीज इकट्ठा दोनों हो जाते हैं, तब जो गर्भाशय होता है उसमें बनना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले रज और बीज मिलते हैं, और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि उसके बाद में उसके ऊपर पर्दा पड़ता है। इससे अलग होते हैं कि पर्दा पड़ता है, और पर्दा पड़ करके यानी वो बड़ा होता है पिंड, और उसके बाद फिर उसमें अंग बनते हैं, हाथ पैर कान सब बनते हैं। और फिर 9 महीना जब पूरा हो जाता है तब बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। शक्तियाँ होती हैं ये बनाती हैं, और वही शक्ति मृत्यु शक्ति जिसको कहते हैं वो बाहर निकाल देती है बच्चे को। तो 9 महीने में यह तैयार हुआ है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्वों से बना, 6 शक्तियों से तैयार हुआ। अब आदमी नहीं बना सकता है। पुतला भले बना दे लेकिन जान नहीं भर सकता है, बुलवा नहीं सकता है, हाथ पैर से कुछ लिखा पढ़ा नहीं सकता है। तो यह भगवान का बनाया हुआ है। इसी को संतों ने मानव मंदिर कहा है, मानव शरीर को मंदिर कहा है। इसी को फकीरों ने जिस्मानी मस्जिद कहा है। इसी को स्पिरिचुअल मास्टर जो हुए हैं उन्होंने यानी टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा है कि यह भगवान के बैठने की, भगवान के मिलने का यह मंदिर है। तो अब आप ये समझो प्रेम कि यह नर्तन जो मिला है बार बार नहीं पाएगा। अब कैसे बार बार नहीं मिलेगा आपको समझाता हूँ। अब सब पूरी बात समझोगे तब समझ में आ जाएगा। देखो अभी आपने प्रार्थना में ही सुना कि गर्भवास में वादा किया था कि हम आपको भूलेंगे नहीं। कब? जब माँ के पेट में प्रभु का दर्शन हो जाता था, झलक उनकी मिल जाती थी, तब 9 महीने आराम से बच्चे ने अपना समय पास कर दिया। और नहीं तो माँ के पेट में इतनी गर्मी रहती है, इतनी गर्मी रहती, इतनी गंदगी रहती है, चारों तरफ से माँ का पेट बंद रहता, कोई रोशनी नहीं जाती है अंदर में। तो अब आप ये समझो उसमें वो समय पास ही न होता, पार न हो पाता हो। लेकिन प्रभु की झलक मिल जाती है, खुश हो जाता है जीव
और उसी समय प्रार्थना करता है कि जल्दी करो, हमको बना करके तैयार करो और हम बाहर निकलते ही आपको हमेशा याद रखेंगे और हम समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके आपके चरणों में आकर के लिपट जाएंगे। आप मेरे ऊपर दया करो। तो दया तो हो जाती है। एक बार मौका दे देता है कि जाओ, अब तुम्हारा हाथ पैर आँख कान सब मैंने बना दिया है और तुमको आज़ाद कर दिया है। अब इस समय पर हाथ से अच्छा करो, बुरा करो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो, मुँह से अच्छा बोलो, बुरा बोलो। आपको आज़ादी है, आज़ाद कर दिया है। लेकिन यह भी उसने कहा कि तुम फल भोगने के लिए आज़ाद नहीं हो और गलती करोगे तो सज़ा मिलेगी तुमको। यह भी उसने कह दिया। कहा जाओ, प्रार्थना तुम्हारी स्वीकार है, मंजूर है, एक बार तुमको मैं मौका देता हूँ। तो बाहर आकर भरम या बहुत उठाए पाप, बाहर आकर के भरम में पड़ गए और शरीर से पाप करने लग गए। हाथ से बुरा लिखा, हाथ से बुरा काम किया, आप समझो शरीर के अंगों से बुरा कर्म किया तो उसकी सज़ा मिल जाती। सज़ा भोगने के लिए आज़ादी नहीं है। अब आपको ये भी बता दें प्रेमियों की जानकारी कैसे होगी, ये अच्छा क्या है और बुरा क्या है, ये सत्संग से मिलता है। और ऐसे के सत्संग से कि जो सत्य को जानते हैं, सत्य के रास्ते पर चलते हैं, लोगों को चलाते हैं और सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही सत्पुरुष है, तो सत्य से मिलने का रास्ता बताते हैं और मदद करके उन तक पहुंचाते भी हैं। ऐसे संतों का जो सत्संग होता है उसको सुनने से हर तरह की जानकारी हो जाती है। तो वो अन्य सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग से अच्छे और बुरे की जानकारी हो जाती है। अब सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा तब से देखो घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, दिमागी टेंशन बहुत बढ़ गया। शांति जिसको कहते हैं, सुकून जिसको कहते हैं, आराम जिसको कहते हैं, लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो फिर आपको मैं बताऊं कि अभी प्रार्थना में आपने सुना है कि यम की अदालत में जब तू चढ़ेगा, यानी यम की अदालत में पेश होना पड़ेगा। यम किसको कहते हैं? यमराज को। यमराज इस शरीर को खाली कराने का काम करते हैं। शंकर जी का काम है संहार करना, अब उन्हीं ने इनको नियुक्त कर रखा है कि आपको जीवों को मंगाना है अपने पास और कर्मों के अनुसार सजा देनी। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आँख बचा करके गलत काम कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? लेकिन आपको नहीं मालूम है कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो सब कुछ देख रहा है। आप सब जो भी करते हो सब देख रहा है, उससे कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है। आपका यह CCTV कैमरा फेल हो सकता है लेकिन उसका कैमरा नहीं फेल हो सकता। आपका यह कंप्यूटर फेल हो सकता है, उसका नहीं फेल हो सकता। आप हाथ से लिखो तो कागज़ आपका ख़त्म हो सकता है, स्याही ख़त्म हो सकती है, पेन आपका ख़राब हो सकता है, लेकिन उसका कुछ नहीं खराब होता, सब लिखता रहता है। बचपन से पैदा हो जब से और मरो नहीं तब तक सब लिखता रहता है। और जब समय पूरा हो जाता है, हर आदमी को सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए मिली है। जैसे ही खर्च हो जाती है तैसे यमराज के दूत आ जाते हैं खाली कराने के लिए। 2 मिनट का भी समय नहीं देते हैं और इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो जीवात्मा है इसको बंद करते हैं किसमें? इस आज के शरीर में, जो मनुष्य शरीर जैसा ही होता है, और पकड़ के ले जाते हैं और यमराज के सामने पेश कर देते हैं। उनके जो मंत्री हैं जिनको चित्रगुप्त कहते हैं, उनके पास सारा लेखा जोखा होता है। तो बताते हैं यमराज को इसने इस जगह पर ये पाप किया, ये पाप किया है, ऐसा किया। तब वो डांट लगाता है, क्यों किया तुमने पाप? तो आदमी की भूलने की आदत होती है,
सुबह कोई किया शाम को भूल गए, शाम को कोई काम किया सुबह उठे भूल गए, भूलने की आदत होती तो भूला हुआ रहता है। लेकिन ये जो जरूरी चीज़ें हैं प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, इसको याद रखना चाहिए। तो वो तो कहता हमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। तब वो डांटता है पहले। कौन डांटता है? वो यमराज। और वो जो चित्रगुप्त हैं उनका थोड़ा नरम स्वभाव है, वो समझाते भी हैं कि तुमने वादा किया था देखो माँ के पेट में कि हम भजन करेंगे, धर्म को अपनाएंगे, सत्य बोलेंगे, हिंसा हत्या नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, परोपकार जिसको कहते हैं, सेवा भाव रखेंगे दूसरे के प्रति आदर सम्मान। लेकिन यह सब तो तुमने किया नहीं। तुम तो झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना, झूठ ही का तुमने बाना पहन लिया, झूठ का ही तुमने गहना पहन लिया, जेवर पहन लिया, तुमने आभूषण उसी का पहन लिया। तो डांट लगाता। कहते हिंसा हत्या करने में तुमको कोई समझो दर्द नहीं रहा, तुम बेदर्दी हो गए, जबकि दया धर्म अपनाना चाहिए। दया धर्म तन बसे शरीरा, दया धर्म अपनाना चाहिए। सेवा भाव तुम्हारे अंदर नहीं रहा, सेवा ही कराते रहे लोगों से। तुम्हारा न तो धन राजा ने हड़पा, न आग में जला, धन को तुमने दुरुपयोग किया, लक्ष्मी को गलत जगहों पर फेंका तुमने, जहाँ जीव हत्या होती है मांस की दुकान पर, अंडा की दुकान पर, मछली की दुकान पर तुमने फेंका। डांट लगाता है, कहता है तुमने नाचने वाली के कदमों में लक्ष्मी को फेंक दिया, दुरुपयोग किया। तुमको तो अच्छे काम में लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया तो अब तो तुमको सजा मिलेगी। तो जीव तो भी कहता है नहीं है, सजा हमने नहीं किया सरकार, विश्वास करो हमारे ऊपर। तो दिखा देता है। कैसे ऐसे दिखा देगा? आज हम आपको बता दे रहे हैं, इतने लोग बैठे हो और जिन बातों को बताया जाएगा, मना किया जाएगा, उसी को अगर करोगे तो कहा गया कि साईं से यानी चोरी नहीं चली, साजन से चोरी नहीं चली, राम झरोके बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। उससे आप पेश नहीं पाओगे, वो तो सब दिखा देगा कि देखो बाबा ने तुमको समझाया था और इस तरह का यह हाल था। ऐसे देखो लोग बैठे हुए थे, फोटो ये गुरु महाराज का हमारे लगा हुआ था, तो याद दिला देगा। जब देखोगे तब क्या जवाब दोगे? साईं की अदालत में, जम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे तब क्या जवाब दोगे? इस प्रार्थना में अभी जो प्रार्थना आपने दोहराई उसमें यही तो है। तो अब आप एक बार समझो प्रेमियों की सजा दे देता है, ले जाओ इनको नरकों में डालो, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ, बहुत समय तक रहना पड़ता है, हजारों लाख वर्ष तक रहना पड़ता है नरकों में, जैसे कर्म होते हैं। जैसे देखो कोई कत्ल कर दिया तो उसको 20 साल 10 साल की सज़ा मिलती है, कई अपराध कर दिया तो उसको आजीवन कारावास मिलता है, किसी में सज़ा मिल गई 20 साल 30 साल, तो ज़िंदगी उसी में ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही समझ लो कि बहुत दिन तक नरकों में रहने के बाद तब 84 जिसको कहा गया है, जैसे आसमान के पक्षी हैं, ज़मीन पर चलने वाले जानवर हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे हैं, इनमें जन्म लेना पड़ता है। जन्मते वक्त बहुत तकलीफ होती है, चाहे बच्चा जन्म ले देखो रोता है, और चाहे कीड़े मकोड़े हो सबको तकलीफ होती है, और मरते समय भी बहुत तकलीफ होती है। तो अब आप ये समझो कि 84 लाख योनियाँ हैं, और 84 लाख योनियों में कर्मों के अनुसार अगर गए तो 84 लाख बार अन्न रोना और पड़ेगा, मरते समय तकलीफ होगी, रोना पड़ेगा। तो सोचो फिर तो रोते रोते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, रोना ही पड़ेगा, जान बचाते फिरना पड़ेगा। तो प्रेमियों पैदा हुए थे तो सब लोग रोए थे, और अब भी रो ही रहे हैं बहुत से लोग। देखो बच्चा पैदा हुआ, दूध नहीं मिला तब रोया, स्कूल जाने को हुआ तब रोता है, लड़कों से झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई तब रोता है, मास्टर ने काम बताया, पाठ याद करने के लिए, गिनती पहाड़ा याद करने के लिए बताया और नहीं याद किया, तो जब मास्टर थप्पड़ लगाता कान ऐसा है तब रोता है। पढ़ाई कर लिया, नौकरी नहीं मिली तो रो रहा है।
नौकरी मिल गई, नहीं निभा पाया, दुष्टैल स्वभाव का है, अहंकार में है अपने पढ़ाई लिखाई के, अधिकारी का सम्मान नहीं किया, नियम कानून का पालन नहीं किया तो निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो नौकरी जब छूट जाती है तब रोता है। जिसके लड़के नहीं हैं वो तो रोते ही रहते हैं, एक लड़का कहीं से कैसे भी मिल जाता है, और जिसके 4 लड़के हैं वो भी रोते हैं। पूछो आप क्यों रो रहे हो? आपके लड़के बहू पोते सब हैं, खूब सेवा करते होंगे। तब बुढ़ा क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, ये जीने नहीं दे रहे हैं, सब अपने अपने चक्कर में हैं, यही देख रहे हैं कि बुढ़ा कब आँख बंद करे और धन इसका हमारे नाम से हो जाए, रुपया पैसा सब हमको मिल जाए, बहुएं यानी इंतजार कर रही हैं कि बुढ़ा आँख बंद करे, तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में आ जाए। तो अब आप ये बात समझ, ये सब रो ही रहे हैं। अब रोना और हंसना दोनों ये चीज़ है, तो हंसोगे आपका, और रोने में ही हंसना जैसे हो जाता है, जैसे खा पी रहे हैं और या हंस रहे हैं या रो रहे हैं और ढांढस बन गया। कैसे? जैसे मान लो खबर किसी ने दे दिया, किसको? औरत को, कि तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, माँ खत्म हो गई, तो रोएगी चिल्लाएगी। अब कोई आया तो कहा नहीं नहीं नहीं, खबर गलत है, सही अभी ये नहीं है, वो जिंदा है, जो हम तुमको बात कराते हैं और मोबाइल से बात करा दिया, तो हंसने लगेगी कि नहीं? तो हंसना रोना ये दोनों है यहाँ, तो हंसते रहो हमेशा और हमेशा सुखी रहो। कब सुखी रहो? जब तक इस दुनिया संसार में रहो, समय आपका पूरा न हो, और जब समय पूरा हो तो अपने वतन अपने घर पहुंच जाओ। अब आप तो कहोगे भाई बाबा जब आप अभी सत्संग खत्म करोगे, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, देखो भाई, आवाज़ बोल बच्चे, आवाज़, अरे बोलो, आवाज़ मिल रही? अच्छा, तो आप तो कहोगे कि अभी हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ये मिट्टी और पत्थर का घर यह आपका घर नहीं है, उसको एक दिन खाली करना पड़ेगा। यही घर के परवरिश करने वाले, रोटी खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, सेवा करने वाले परिवार के लोग जब समय पूरा हो जाएगा तब आपको घर से बाहर निकाल देंगे, और पड़ोसी आएंगे तो कहेंगे भाई अब रो नहीं, और रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब इंतजाम उन्होंने कर दिया, आप कमाओ खाओ, बच्चों की परवरिश करो और इनको ले जाओ जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाए। इस हीरा जैसी काया को ले जा कर के जला देते हैं, नामो निशान मिट जाता है, 10-12 दिन तक लोग आते जाते हैं तो याद रहता है, 1 आध महीना जैसे बीता तैसे परिवार के लोग ही भूल जाते हैं। तो अब आप ये सोचो कि आपका घर है, यह धन संपत्ति है आपकी, और धन संपत्ति माल आदि अभी आपने सुना, वाहन ये सब छूट जाएगा यहीं, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला है। तो ऐसी चीज़ की जानकारी अगर हो जाए कि भाई यानी वो चीज़ मालूम हो जाए, वो दौलत आपको मिल जाए कि जो सब जगह काम आवे, तो इससे अच्छा हो क्या है? उसी दौलत को पाने के लिए जब मनुष्य शरीर मांगा था, प्रभु का दर्शन करने के लिए इस मनुष्य शरीर में यह मनुष्य शरीर मांगा था, जब उल्टा जीव रहा लटकाना दादुर पक्षी के समाना, जब कादुर पक्षी की तरह से आप ये समझो लटके हुए थे पेड़ पर, माँ के पेट में उल्टे लटका रहना पड़ता है, बच्चा उल्टा रहता है, फिर नीचे पैर ऊपर, अधोमुखी जब रहे थे, फल से ऊपर पाँव, तरह तरह से महात्माओं ने समझाया है लोगों कि किसी भी तरह से समझ जाए जीव। तो अब आप ये समझो प्रार्थना किया था कि हम आपका दर्शन करेंगे। अब अगर दर्शन होने लग जाए इसी मनुष्य शरीर में, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाए, तो अभी सुख और शांति मिल जाए, अभी सुकून हो जाए, अभी ढांढस बन जाए आपको, और दुनिया बनाने वाला अगर मिल जाए तो दुनिया की ये चीज़ें आसान हो जाए। तो जो दिन रात दौड़ते रहते हो यह दौड़ कम हो जाएगी। आप समझो जिस चीज़ के लिए आप इच्छा करके और कोशिश करते हो
और उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, बेईमानी भी करनी पड़ती है, गुनाह यानी पाप भी हो जाता है। यह करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। फिर तो कहा गया ना, बैठे भोजन दे मुरारी, ना हल चले न चले कुदारी। आप तो समझो एक जगह बैठ जाओ और आज मिल जाए अभी खाने पीने के लिए आपको, तो क्या ज़रूरत है कटोरा लेकर के घर घर मांगने की। तो अभी तो आप ये देखो कि जितना प्रयास कोशिश आप करते हो, आप समझो सफल नहीं होते हो। लेकिन एक समय ऐसा था कि जो इच्छा थी नहीं मन माही, हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। आप फिर समझो प्रेम, एक जगह बैठ करके यानी खाते थे लोग, कौन परिवार के लोग, और एक कमाता था। अब तो 10 कमाते हैं, नहीं पूरा पड़ता है। और पहले के समय में नियत जब अच्छी थी, लोग धार्मिक थे, संतों से जुड़े हुए रहते थे, अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करते थे, आत्मा को खुराक देते थे, तब एक कमाता था 10 खाते थे। तो ऐसा अगर हो जाए, एक कमाए 10 खाए, बरकत मिल जाए। आप बरकत खास चीज़ होती है। देखो कितना खाद पानी डालते हो, इस समय खेती में सिंचाई करते हो, जितना लागत लगती है उतनी आमदनी नहीं हो पाती है। लेकिन सतयुग ऐसा युग था कि एक बार लोग बो करके चले आते थे खेत को, जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आते थे, बरस जाते थे, फिर ज़रूरत पड़ी, फिर बादल आए, बरस गए, और जब समय आया काटने का तब गए फसल को काट लें। दोबारा बोने भी नहीं जाते थे, एक बार बोते थे खेत को और 27 बार काटते थे। ऐसा इतिहास मिल रहा है। लेकिन तब यह पाप था जैसा इस समय धरती पर है, जैसे लोग पापी हो रहे हैं इस तरह से वो थे। जितनी हिंसा हत्या हो रही है, जितने जीव काटे जा रहे हैं, उस समय था नहीं था। उस समय लोगों के अंदर दया भाव था। तो प्रेमियों, आपको मैं बता रहा था कि एक ही साझे सब सत है, एक अगर सट जाए वो वही प्रभु अगर मिल जाए तो सब काम बन जाए। तो प्रभु मिलेगा कहाँ? प्रभु का दर्शन कैसे होगा? उनकी आवाज़ कैसे सुनाई पड़ेगी? इन आँखों से नहीं, बाहरी आँखों से। इन आँखों से आप उनकी शक्ति का अनुभव कर सकते हो और उन्हीं को भगवान मान लेते हो। जैसे बहुत से यानी आए महात्मा आए, अवतारिक शक्तियाँ आई, उनको आज भी लोग भगवान मानते हैं। काम उन्होंने अच्छा किया, लेकिन थे तो मनुष्य शरीर में ही। मनुष्य शरीर में वो शक्ति आती है तो बाहर से देख करके भले कहो या भगवान है, लेकिन अंदर में जो भगवान परमात्मा जिनको कहा गया, परम पिता जिनको कहा गया, सबके पिता जो हैं, सृष्टि में जितने भी हैं सबके पिता हैं, अंडपिंड ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सबके पिता हैं, उनका दर्शन इन बाहरी आँखों से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं। वो जन्म मरण की पीड़ा से परे हैं, वो अलग अगम हैं वो, तो उनका दर्शन कहाँ होगा? इसी मनुष्य शरीर में ही होता है। इसीलिए जिनको हुआ वो लोग लिख करके गए महात्मा लोग कि घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट का जागत प्रगट हो। मीरा ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। इसी में वो मिलता है, मिला इसी में मिला, और मिलेगा भी अगर आपको, देखोगे भी आप अगर उसको, तो जिंदा रहते हुए ही देख पाओगे। मरने के बाद न तो भगवान किसी को मिला और न मिलेगा। मरने के बाद तो कर्मों का हिसाब होगा। भगवान ऐसे नहीं मिलता है कि उसकी शक्ति का अनुभव पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। और हमारे गुरु महाराज भी कहा करते थे, और मैं भी उसी बात को दोहराता हूँ कि इस समय पर किसी को साधु बनने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस समय पर भगवान को पाने के लिए कोई भी खटकर्म आपको नहीं करना है। खटकर्म किसको कहते हैं? जमीन को लिपो, फिर स्नान करो, फिर गंगा जल से शरीर को पवित्र करो,
और फिर उसके बाद में फूल पत्ती नैवेद्य लाओ, चौथिल घी मेवा लाओ, फिर वेद मंत्र के द्वारा देवताओं को बुलाओ, फिर उनको आहुति दो। ये सब क्या है? यह सब खटकर्म में आता है। एक पैर से खड़े रहो, कई कई वर्ष तक लोग एक पैर से खड़े रहते हैं। कोई ऐसे हाथ उठाए, एक हाथ उठाए रहते हैं, नीचे करते ही नहीं हैं। बहुत से लोग बैठते ही नहीं हैं, खड़े ही रहते हैं। बहुत से लोग कांटों पर सोते हैं, पेड़ों पर लटकते हैं, हड्डी हड्डी रह जाती है, खून सूख जाता है। आप ये समझो, अब ये ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, दोपहर में चारों तरफ आग जला करके, वो मटके में आग रख करके सिर पर रखते हैं, पंचाग्नि देते हैं, शरीर को जलाते, शरीर को तपाते, शरीर को कष्ट देते हैं, लेकिन इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। उनसे मिलने का रास्ता अलग है, और दिखाई पड़ते हैं तो कहाँ मिलते हैं? कि मनुष्य शरीर में अंदर में है, दिखाई पड़ते हैं, उनका स्थान है, लेकिन प्रेमियों इन आँखों से नहीं, अंदर की आँख से। अंदर में कहाँ आँख है? देखो, परमात्मा की अंश है ये जीवात्मा है, और वो कहाँ बैठी है? यहाँ पर, उसमें एक आँख है, उससे उनका दर्शन होता है। तो आप कहोगे भाई परमात्मा की अंश जीवात्मा हमारे शरीर में भी है, सबके में है, तो क्यों नहीं दर्शन हमको हो रहा है? वो जो आँख है उसी के ऊपर कर्मों का पर्दा लग गया। जैसे मैंने आपको बताया, पैदा करते समय उसने आज़ाद कर दिया है आपको कि अच्छा करो या बुरा करो, तो बुरे कर्म जो बन गए उसका पर्दा लगा है, तो दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ इस जन्म में, कुछ पिछले जन्म में बने, तो कई जन्मों का इकट्ठा हो गया, तो बहुत मोटा पर्दा हो गया, तो दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ते हैं इसी वजह से। जैसे देखो, आँख में मोतियाबिंद हो जाता है, तब नहीं दिखाई पड़ता है। अब कोई जब वैद्य बढ़िया मिल जाता है, डॉक्टर मिल जाता है, साफ कर देता है, उसको दिखाई पड़ने लगता है। अब उस प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनाई पड़ती है, क्योंकि कान के ऊपर जैसे मैल जम जाती है अंदर में, बाहर के कान में तो नहीं सुनाई पड़ता है। ऐसे अंदर के कान में ये जो कर्मों की मैल है जमा है, इसलिए नहीं सुनाई पड़ता है। अब कोई सदगुरु वैद्य मिल जाए तो उसकी सफाई कर दे, कान की सफाई कर दे, तो अभी सुनाई पड़ने लगे आवाज़, और उनका दर्शन भी होने लग जाए। तो ये जो सदगुरु होते हैं ये हमेशा इस धरती पर रहते हैं, अलग अलग नाम से उनको पुकारा गया है। कोई संत सदगुरु कहा, कोई समरस गुरु कहा, कोई वक्त गुरु समरस गुरु कहा, आप ये समझो कोई स्पिरिचुअल मास्टर कहा, कोई मुर्शिद कामिल कहा, उनको अलग अलग नाम से उनको पुकारते हैं, लेकिन हमेशा इस धरती पर रहते हैं। वो रास्ता बताते हैं, किससे मिलने का रास्ता, किसके दर्शन करने का रास्ता, उस परम पिता के दर्शन करने का रास्ता वो बताते हैं, हमेशा रहते हैं। गुरु की ज़रूरत हमेशा रही है लोगों को। कोई भी काम सीखना होता है तो उसको सिखाना पड़ता है, जो सिखाता है वो गुरु का ही काम करता है। देखो बच्चों, बच्चा पैदा होता है, आप सब लोग देखो, समझो इस बात को, बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता है, दूध पीना भी नहीं जानता है, लेकिन कहा गया ना कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जो सबका इंतजाम करता है वो पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी पहले से ही इंतजाम कर देता है, माँ के स्तन में दूध भर देता है। तो माँ जो है बच्चे के मुंह में डालती है स्तन दूध से भरा हुआ, तो आपके मुंह में अब एक कंकड़ आ जाए, एक तिनका आ जाए, तो जीभ से ऐसे बाहर निकालते हो, ऐसे बच्चा के मुंह में जब यह अजनबी चीज़ जाती है तो वो ऐसे ढकेलता है जीभ से, तो जब दबाव पड़ता है माँ के स्तन पर तो दूध निकलता है, पीता है तो पेट भरता है, बहुत अच्छा लगता है। तो माँ ने सिखाया दूध पीना, टट्टे पेशाब करना माँ सिखाती है, पिता की पहचान, भाई की पहचान ये सब माँ सिखाती है, बहन की पहचान माँ सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं, भाई परिवार के लोग भी सिखाते हैं। तो जो भी सिखाते हैं वो सब गुरु की श्रेणी में आते हैं।
पहला पहला गुरु पितवर माता, जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भपाल की मैं छुड़ाई। आपको कम समय में कहाँ तक बताऊँ, लेकिन उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोगों के समझ में, धनी मानी लोगों के समझ में ये चीज़ कम आती है। तो कहीं आप ऐसा न सोचो कि जिस चीज़ को मैंने कभी नहीं सुना, बाबा अपने मन से बना करके गढ़ करके सुना करके चले गए, इसलिए उदाहरण दे करके समझाता हूँ आपको। तो ये गुरु जो भी आए यहाँ पर सब लोगों ने गुरु किया। राम भगवान देखो तो भगवान माने जाते हैं। आज भी लोग कहते बहुत से राम भक्ति वही भगवान है, वही सब कुछ है। उन्होंने भी गुरु किया। विश्वामित्र उनके विद्या गुरु थे और वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी कृष्ण भगवान के विद्या गुरु थे और सुपद जी आध्यात्मिक गुरु थे। अब आप तो नामदानी हो, आपको मैं एक दृष्टांत कृष्ण भगवान से ही संबंधित सुनाता हूँ, जिससे आपकी गुरु भक्ति बढ़ेगी। क्योंकि गुरु भक्ति लाना बहुत जरूरी होता है। गुरु महाराज को, जो गुरु महाराज के नामदानी कुछ लोग इसमें बैठे हो, वो भूल गए हो, भूल रहे हो, उनको मनुष्य समझ रहे हो। तो अब आप समझो कि संदीपनी कहाँ रहते थे? यहीं आपके उज्जैन में, जहाँ प्रेमियों आपने गुरु महाराज के नाम का बाबा जय गुरुदेव आश्रम बनाया, जहाँ मैं भी रहता हूँ, आता जाता रहता हूँ। कार्यक्रम होता है तो वहाँ समय से पहुँच जाता हूँ। जैसे अभी भंडारा होने जा रहा है, 13, 14 और 15 मई को भंडारा होगा गुरु महाराज का। उनका समझो शरीर छूटा था त्रयोदशी कृष्ण पक्ष को। आप समझो कि ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को शरीर छूटा था, इस दुनिया से अपने धाम गए थे शरीर छोड़ करके। तो अब आप ये समझो कि आ जाता हूँ, आ गया, बाहर था, आप समय था और आप लोगों की मांग थी कि सत्संग वहाँ पर हो जाए, तो हम चले आए। इधर आपको कुछ सुना दे रहे हैं। तो वो आश्रम कहाँ है बना, वहीं पर संदीपनी जी रहते थे। वहीं पर संदीपनी रहते थे और वहीं पर कृष्ण भगवान को उन्होंने पढ़ाया था। और संदीपनी के भी गुरु, क्योंकि गुरुबिन हुए न ज्ञान, गुरुबिन भाव ने करे न कोई, जो विरन शंकर समूह गुरु सबको करना पड़ता है। तो जब संदीपनी जी पढ़ रहे थे तो वो बहुत ही मेहनत करते थे और गुरु आदेश का पालन करते, पूरे गुरुमुख थे। गुरुमुख इसको कहते हैं, जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत। तो जो गुरु का आदेश हो, आंख बंद करके उसको करना चाहिए। और जो समर्थ गुरु होते हैं वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, तो जो कुछ भी वो करेंगे अपने भक्त के लिए, बुरा नहीं करेंगे। गुरु महाराज कहा करते थे कि मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं तुम लोगों को अपना बच्चा मानता हूँ। और मेरे भी कोई बच्चा नहीं है, औरत भी नहीं, बच्चा भी नहीं, इससे मुक्त रखा गृहस्थी से गुरु महाराज की दया ने। तो मैं भी यही कहता हूँ कि भाई जो कुछ भी कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, आपको फायदे की बात बता दे रहे हैं, आपके बच्चे सुखी रहें आने वाले समय में, ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो कभी भी धोखा नहीं देते हैं। जो अच्छे समर्थ गुरु होते हैं, संत होते हैं, पूरे संत होते हैं, धोखा किसी को नहीं देते हैं। तो संदीपनी बहुत ही गुरु भक्त थे और जो कुछ उनके गुरु कहते थे मन लगा करके करते थे, इसीलिए बहुत जल्दी उनका काम पूरा हो जाता था। इधर उधर पचड़े में नहीं फंसते थे, समय बर्बाद नहीं करते थे। तो वहाँ आश्रम पर रहते थे। पहले जो पढ़ने के लिए जाता था वो संतों के आश्रमों पर ही रहता था, गुरुओं के आश्रमों पर ही रहता था। तो सुबह के समय श्रमदान कराते थे, जैसे अपने आश्रमों पर भी श्रमदान होता है, थोड़ी देर का जो काम होता है, जहाँ जैसे आश्रम हैं छोटे बड़े हैं वहाँ उस हिसाब से सेवा होती है। तो भेजा था, जाओ श्रमदान करके आओ।
आ रहे थे तो संदीपनी ने अपना काम जल्दी पूरा कर लिया। जैसे मान लो खेत की कटाई करनी हो, एक साथ सब बैठ जाते हैं और सीधे काटते हुए चले जाते हैं, और जिसने अपना लाइन में काट लिया जल्दी से फ्री हो जाते हैं। तो लोग बड़ी जल्दी आ रहे थे तो संदीपनी, जो गुरु जी का लड़का वहीं खेल रहा था, कहाँ, दरवाजे के पास, वहीं पर एक गड्ढा था, घर बनाया था, मिट्टी वहाँ से निकाल दिया था, उसमें पानी भरा हुआ था और गुरु जी बैठे आग ताप रहे थे। संदीपनी को जब देखे तो लड़का खेल रहा था, अपने लड़के के लिए उन्होंने कहा, अरे संदीपनी, इस लड़के को इसी गड्ढे में डाल दे। वो उठाए और गड्ढे में डाल दी लड़के को। तब तक लड़के आए दौड़े दौड़े, और सबसे पहले लड़के को निकाला, फिर संदीपनी के ऊपर टूट पड़े, काली गलो थप्पड़ को चार जड़ किया। जब गुरु जी ने मना किया, नहीं नहीं मारो मत, सब लोगों ने बंद किया मारना पीटना। अब लड़के तो इनसे घृणा करने लगे, लेकिन गुरु के अंदर प्रेम पैदा हो गया इनसे कि जो मैंने कहा उसी को इसने किया, आदेश का पालन किया इसने। फिर कुछ दिन बीता, फिर संदीपनी अपना काम सुबह सुबह श्रमदान वाला पूरा करके आ रहे थे तो वहीं पर एक झोपड़ी थी, आग जल रही थी। गुरु जी ने कहा, अरे संदीपनी, इस झोपड़ी में आग लगा दे। बस उसी जलती हुई आग में से उन्होंने एक लकड़ी जलती हुई लिया और लगा दिया उसमें, आग जलने लगी झोपड़ी। तो फिर लड़के दौड़े, बोले तो पागल हो गया, देखो लड़के को फेंक दिया पानी में, गुरु जी का लड़का अब तक मर गया होता, ना निकाला गया होता तो, और झोपड़ी ही इसने जला दिया, घर जला दिया। पहले तो गड्ढे में से पानी निकाल निकाल करके उसको लोग बुझाए और उसके बाद तब इन पर टूटे मारपीट के लिए। वो तो कुछ नहीं बोले, बोले गुरु की मौज, लगता है गुरु जी यानी सूली का कांटे में बदल दे रहे हैं, बड़ी सजा कोई थी, मर जाना था मुझे, यानी मारने में मार करके कोई मार डालता, बता रहे हैं गुरु जी। कुछ नहीं बोले, बोले चलो भाई कर्म कट रहे हैं। संदीपनी ने कहा, कर्म कट रहे हैं मार पीट करके, ये लेना देना कई जन्मों को अदा कर ले रहे हैं। लेकिन फिर गुरु जी उठ पड़े, मारेगा नहीं कोई, हट जाओ तुम लोग, बचाया संदीपनी। अब पढ़ाई लिखाई करके सब लोग अपने अपने घर चले गए। पढ़ाई के बाद फिर कमाई करने लग गए। जब गुरु जी का अंतिम समय आया तो खबर गई कि भाई गुरु जी का अंतिम समय है। सब लोगों ने कहा चलो देख आया जाए। तो जो गुरु भक्त थे, गुरु प्रेमी थे, वो लोग आए वहाँ। तो जो भी सामने पढ़ा उसी को गुरु जी ने कुछ न कुछ दिया प्रसाद रूप। और जब संदीपनी का नंबर लगा और ये सामने पड़े, तब संदीपनी जी के गुरु जी ने कहा तुमको देने के लिए तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, इतने तुम गुरु भक्त निकले थे, पक्का गुरु भक्ति तुमने किया, और जो भी तुमको पढ़ाया गया, ज्ञान दिया गया, पूरा तुमने उसको ग्रहण किया और उसका उपयोग भी तुम अच्छे काम में कर रहे हो, परमार्थ में उसका उपयोग कर रहे हो। तो तुमको देने का तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन एक आशीर्वाद मैं तुमको देता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा कि वक्त के महापुरुष जो आएंगे उनके तुम गुरु होगे। तो अब आप ये समझो कि कृष्ण भगवान ने उनसे उपदेश लिया था, लेकिन वो विद्या गुरु थे। विश्वामित्र जी राम भगवान के कौन थे? विद्या गुरु थे। और सुपद जी और वशिष्ठ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। अब आप ये समझो प्रेमियों कि विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु किसको कहते हैं? जो पेट पालने का काम सिखाते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे ये हुनर हो कोई, वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और जो इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाते हैं, जिनको सतवां गुरु शत शब्द लखा हुआ, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। आप ये समझो, अभी आपको जो सुनाया, पहला गुरु किशोर माता जो है रक्त बीज कहता था, ऐसे ये लाइनें हो रही हैं।
तीसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु कीना। और पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमरन कीना। छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा। सातवां गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। वो अलग होते हैं, वो अन्य समझो कि घट में दिखला देते हैं। कौन सा घर दिखला देते हैं? अपना घर जहाँ से कोई निकाल न सके। देखो, मिट्टी और पत्थर का घर जिसके बारे में अभी आपको बताया, किसी घर से जिसमें रहते हो आप, एक दिन लोग निकाल देंगे आपको जब शरीर छूटेगा। लेकिन जब यह जीवात्मा अजर अमर हो जाएगी, प्रभु के पास पहुंच जाएगी, अपने घर पहुंच जाएगी, तब इसको कोई निकाल नहीं सकता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जो शब्द का भेद बताते हैं। आप ये समझो, गुरु गुरु तो सब बड़े, गुरु तो सब एक जैसे होते हैं, गुरु का दर्जा ऊंचा ही होता है, लेकिन समझो कि अलग अलग इनका दर्जा होता है, अलग अलग इनकी योग्यता होती है। जैसे 5 दर्जा पढ़ाने वाले को भी गुरु लोग कहते हैं, 8 पढ़ाता है उसको भी गुरु कहते हैं, 10-12 पढ़ाता है उसको भी गुरु कहते हैं। लेकिन 5 दर्जा पढ़ाने वाले को कहो मेरे लड़के को डॉक्टर बना दो, नहीं बना सकता पढ़ा करके। ऐसे ही जानकारी अलग अलग होती है। तो कहा गुरु गुरु तो सब बड़े, कोई नहीं छोड़, शब्द पार की महीन है, बाकी चावल मोट। तो वो शब्द का भेद बता दे, शब्द को पकड़ा दे। जो इस घट में हमेशा हो रहा है, आवाज़ आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ, ये देखो शब्द ही है, ये भी आपके कान में पड़ रहा है। इसीलिए बहुत से लोग कहते दो शब्द सुना दो। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि शब्द वाला जो भेद बता दे, शब्द के डोर को जो पकड़ा दे, जीवात्मा को जो परमात्मा से मिला दे, वही समर्थ गुरु, सच्चा गुरु हुआ करता है। तो हमेशा इस धरती पर रहते हैं, कभी भी संतों से यह धरती खाली नहीं रही है, बहुत से रहे। अभी देखो बहुत जल्दी हमारे ये गुरु महाराज इस धरती से गए, शरीर उन्होंने छोड़ा, पूरे सतगुरु थे। जब से इनके गुरु ने आदेश दिया नामदान देने का, नामदान देते रहे, आखिरी वक्त तक ये जो गुरु ने काम सौंपा था उसी में लगे रहे। इतने जीवों को नामदान दिया, इतने जीवों को प्रभु से मिलने का रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया, कितनों को प्रभु के पास पहुंचा दिया कि जितने भी संत आए इस धरती पर, किसी ने इतना काम नहीं किया था। तो संतों की यह परंपरा रही है। क्या परंपरा रहती है? जैसे खानदान की, परिवार की परंपरा होती है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाई। यानी आप समझो राजा दशरथ रघुकुल के खानदान के थे। रघु के खानदान के कौन थे? राम भगवान जिनको कहा गया। तो उस खानदान की यह परंपरा रही कि झूठ नहीं बोलना, सत्य पर चलना है। इसीलिए देखो राजा दशरथ को, राम को जंगल भेजना पड़ा, कैकेयी के वरदान को उनको मान देना पड़ा। परंपरा रही है। इन्हें तो झूठ बोल रहे थे, नहीं मना कर देते, राम कैसे को हम नहीं भेज पाएंगे, वो तो हमारे कलेजे के टुकड़े हैं। देखो राम जंगल चले गए, उनके शोक में राजा दशरथ ने प्राण त्याग किया। अब आप ये बात समझो कि अब संतों की परंपरा रही है कि जब वो जाने लगते हैं इस दुनिया से, मालूम हो जाता हूँ तो समय में हमको अब जाना है, अब हमको शरीर छोड़ना है, हुक्म हो जाता है उधर से। तो अब आप ये समझो पता करके जाते हैं, किसी न किसी को बता करके जाते हैं कि ये अब नामदान देंगे, ये रास्ता प्रभु से मिलने का बताएंगे। तो गुरु महाराज जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जाने जाते थे, जाने से पहले दुनिया संसार से मेरे लिए हुक्म देकर गए थे कि यह पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो उसी दोनों काम में लगा हुआ हूँ। पुराने लोगों को बराबर समझाता रहता हूँ कि गुरु को मनुष्य मत समझो, गुरु को मनुष्य जानते थे न कहिए अन्न। आप ये समझो कि दुखी हो जाओगे, चलने लग जाओगे। जो गुरु महाराज के नामदानी हो, आप अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओगे, गुरु की बातों पर विश्वास कर लोगे, तो इसी से आपका दीन भी बन जाएगा और दुनिया भी बन जाएगी।
इसलिए इसको मत बोलो। आप भी दुख झेलते हो, जैसे दुनियादार दुख झेलते हैं, जैसे दुनियादारों को टेंशन है, जैसे अन्य लोग परेशान हैं, ऐसे उनके चक्कर में आ करके, उनका साथ करके, उनकी नकल करके आप भी परेशान हो जाते हो। और आप जितना ही गृहस्थी को सुलझाने की कोशिश करते हो उतने ही उलझते चले जाते हो। तो 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। समय समय पर जो आदेश दिया जाता है, साधना शिविर लगवाओ, रोज बैठो, परिवार वालों को सुमिरन ध्यान भजन कराओ, नाम धुनी जो बताया गया खंड करो, इन सब कामों को करो, तब तो आप गुरुभक्त हो और गुरु के आदेश का पालन आप करते हो, तब तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। और नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, रोते हुए पैदा हुए हो, रोते हुए ही जिंदगी बीत रही है, रोते रोते चले जाओगे, साथ कुछ नहीं ले जाओगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग जो पुराने लोग हो, गुरु महाराज के नामदानी, आप लोग सुमिरन ध्यान भजन करो। अब आप नए लोग जो आए हो, कहोगे भाई सुमिरन ध्यान भजन क्या है, कौन सा वो महामंत्र है जिसको महामंत्र मन विषय डाल के मैं तक कठिन कुओं कबाल के, यानी उस महामंत्र को जपते रहते थे। आप समझो महामंत्र में जपे महेश हो, जिसको शिव जी जपते रहते थे, वो कौन सा महामंत्र है? वो महाकाल जो जिनको कहा गया जपते रहते थे, वो कौन सा महामंत्र है? तो वो मैं आपको बताऊंगा। वो नाम का जाप करते थे। कौन से नाम का जाप करते थे? 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के, बहुत से नाम है भगवान। कौन से नाम का जाप करते थे? वो आप समझो जिन नामों के जरिए, जिस नाम की डोर को पकड़ करके इस पिंडी शरीर से अंडे लोक में लोग गए और वहाँ पर गए, ब्रह्मांड लोक में गए, और गोस्वामी जी ने कहा उधर माल सुगन गजराया, देखूँ बहुत ब्रह्मांड ने कहा, बहुत ब्रह्मांड मैंने देखा, कोटिन चतुरानंद गौरीशा, करोड़ों मैंने यानी ब्रह्मा को देखा, विष्णु को देखा, करोड़ों लक्ष्मी को देखा, मैंने करोड़ों पार्वती को देखा, करोड़ों इंद्रों को, इंद्रलोक में इंद्र को देखा, सचिव उनकी पत्नी को देखा। तो ये सब आप ये समझो कि अंदर में है, अंदर में दिखाई पड़ा उन लोगों को। तो अब आप ये समझो कि वो मंत्र है, उसको अगर जाप करो, वो नाम जाप करोगे जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार नाम को जाना। नाम को आप याद कर लो और नाम के डोर को पकड़ लो, तो यज्ञ जब तक से कोई फायदा नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। नाम अगर मालूम हो जाए तो घर में ही बैठ करके आप पुकार करके और उसको पा सकते हो जो आपसे बहुत दूर है। अभी कोई जानकार है थोड़ा बहुत भी, और उससे कहो कि भगवान कहाँ है, तो ऐसे हाथ उठाओगे, ऐसे हाथ उठाओगे तो कहाँ है। किसी मुसलमान से कहो तुम्हारा खुदा कहाँ है, तो कहेगा ऊपर है, ऊपर है। कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाला चाहेगा, ऊपर वाले की कृपा हो, तो वो दूर है लेकिन वही नज़दीक हो जाएगा। इसी घट में देखा मीरा ने कहा, घट घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी हुआ घट का जा घट पर घट होए। आप समझो इसी घट में है, इसी में दिखाई पड़ता है। तो कौन से नाम के पुकारने पर वो मिलेगा, दिखाई पड़ेगा, और कैसे दिखाई पड़ेगा? जब अंदर की आँख खुलेगी, अंदर का कान खुलेगा, जो जीवात्मा में है तब सुनाई पड़ेगी आवाज़ और वो दिखाई पड़ेगा। तो ये कब आँख कान खुलेगा? जो अभी पुराने लोगों को बताया कि सुमिरन ध्यान भजन से होगा। और नए लोग आप कहोगे भाई अब आप ये बात को समझ नहीं आ रही, लेकिन सुनोगे अभी जब हम आपको समझाएंगे तब, और बताएंगे जैसा करोगे तो यही चीज़ सब समझ में आ जाएगी और सब काम आपका बन जाएगा। जैसा बताया दीन भी बन जाता है और दुनिया भी बन जाती है। तो अब आपको मैं बताऊंगा कौन सा नाम का नाम रसायन पीजिए, यह अवसर यह दाऊँ, अब फिर पीछे पछताएगा जब चला चली हो जाओ। जब मृत्यु आ जाएगी कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन नाम का रसायन अभी पी लो। कब पी लो? कि जब तक ये शरीर चल रहा है। देखो आयुर्वेदिक में एक दवाई होती है, तो बुखार आ गया, दस्त आ गया, दवाई खाओ तो दस्त दूर हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बुखार नहीं आएगा। लेकिन जो कमजोरी आ गई है उसके लिए दूसरी दवा खानी पड़ेगी। और एक रसायन होता है, रसायन
न दोनों गुण होते हैं, मर्ज को भी ठीक करता है, मर्ज से आई हुई कमजोरी को भी दूर करता है। इसी तरह बायोकॉमिक दवा होती है, होम्योपैथिक होती है, एलोपैथिक में मिक्सचर होता है। तो आप अगर रसायन का इस्तेमाल कर लो, नाम रूपी रसायन, तो अभी इसी से सब काम बन जाए। और नाम अभी आपको बताऊंगा, कौन सा नाम, कि नाम लिया तो बहुत संत सुखाएं, वो नाम आपको बताऊंगा। तो वो है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम और आपका रूप है चेहरा, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। इसी तरह से ये जो 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा, लेकिन अभी आप याद कर सको, याद कर लेना। और जो न याद हो पाएगा उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। प्रेमी बच्चे और ये बच्चियाँ जो पुराने हैं वो आपको दे देंगे, और आपको सुमिरन ध्यान भजन जो भी मैं बताऊंगा इसको ठीक से समझा भी देंगे। और अगर पर्चा यहाँ ना मिल पावे तो आप पुराने लोगों से पूछ करके और लिख लेना और याद कर लेना इन नामों को। इनका रूप है, स्थान है, आवाज़ है, वो सब लिखा हुआ पर्चा मिल जाएगा। ना मिले तो आप पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना और लिख करके याद कर लेना। और जब याद हो जाए तब पर्चा को फाड़ करके कहीं फेंक देना सुनसान जगह पर। बताना मत किसी को, अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ये अगर नाराज़ हो गए तो कोई तकलीफ़ हो जाए, सज़ा मिल जाए। कहीं ये सोच ले कि इन्होंने हमारी इज्जत नहीं किया, बेकदरी किया, इन्होंने बता दिया लोगों को, जो सुनने लायक भी नहीं था ऐसे को भी इन्होंने बता दिया, तो नुकसान हो जाए। कुछ नुकसान का कोई काम मत करना। बच्चों और बच्चियों किसी को भी नहीं बताना है, सास बहू को नहीं, बहू सास को नहीं, बेटी माँ को नहीं, बच्चों को भी नहीं, सहेली सहेली को नहीं, दोस्त दोस्त को नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं, पति पत्नी को नहीं, पत्नी पति को नहीं। इन नामों को किसी को भी नहीं बताना है। यह याद कर लो, रख लो। लिख कर भी किसी को नहीं देना है नए आदमी को, और रिकॉर्ड करके भी नहीं सुनाना है। कोई मीडिया के आदमी हो तो उसमें भी आपको नहीं छापना है, प्रसारित नहीं करना है। यह बात याद कर लो। अब दूसरी बात आप समझो, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, और ध्यान कहते हैं आँख से देखने को, और भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। अभी मैं आपको ये सब समझाऊंगा, बताऊंगा कि सुमिरन कैसे करोगे, और ध्यान कैसे लगाओगे, और भजन कैसे करोगे। थोड़ी थोड़ी देर बैठाऊंगा भी आपको, कराऊंगा भी। तो जब आप मन को रोक ले जाओगे और ध्यान लगाओगे, लगातार बैठोगे, तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? जो इस दुनिया में है ही नहीं, कहीं भी नहीं, किसी भी देश में नहीं, किसी भी कोने में नहीं। जहाँ तक ये धरती है, जहाँ तक आप ये समझो कि ये जल है, यहाँ तक कहीं भी नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। वो चीज़ जब आप देखोगे, ऊपरी लोगों की चीज़ों को जब देखोगे तो खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ, और दूसरों को बताने लगोगे। और जैसे ही बताओगे कि आज हमने ये देखा, बस बंद हो जाएगा। इसलिए जो भी दिखाई पड़े उसको किसी को बताना नहीं है। जो भी सुनाई पड़े, आपको आवाज़ मिले, उसको किसी को बताना नहीं है। और बता दोगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को रट लो, याद कर लो। वो अंदर की दौलत है जो इस रुपया पैसा से नहीं खरीदी जा सकती है, और वो दौलत जो अंदर की है, यहाँ भी जियोगे तब तक आपके काम आएगी, मरने के बाद भी काम आती है।
इसलिए वो आपकी खुद की दौलत है, खुद का धन है वो आपको, और दूसरे को बता दोगे तो बच जाएगा, चला जाएगा आप में से। तो अब जब आपके पास रुपया पैसा बांटो तो क्या रह जाएगा। ऐसे ही समझ लो बच्चे और बच्चियों, बताना किसी को भी नहीं है, चाहे सुनाई पड़े चाहे दिखाई पड़े, दो बात हो गई है। नाम नहीं बताना है, और ये जो नामदान देंगे नाम नहीं बताना है, वो उपस्थान इनका नहीं बताना है, और जो दिखाई पड़े अंदर में सुनाई पड़े उसको नहीं बताना है। तो तीन चीज़ मैंने आपको बताया। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, आँख से देखने को ध्यान कहते, कान से सुनने को भजन कहते, ये तीन चीज़। अब तीन चीज़ और समझो आप, तीन आँख, तीन कान और तीन नाक। देखो ये दो आँखें हैं, इससे बाहर की चीज़ दिखाई पड़ती है, और अभी आपको बताया कि एक आँख जीवात्मा में है, उससे ऊपरी लोगों की चीज़ दिखाई पड़ती है, उससे देवी देवता का दर्शन होता है, स्वर्ग वैकुंठ दिखाई पड़ता है उससे, और ऊपर ब्रह्म पार्वती बहुत से लोग हैं उस आँख से दिखाई पड़ते हैं, सतलोक, अलकलोक, अगम लोक, वो सब उसी से देखे जाते हैं। किससे? जीवात्मा की आँख से। तो दो आँखें बाहर और एक आँख अंदर में, तीन, और दो कान ये बाहर और एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे वो ऊपर की आवाज़ सुनी जाती है। इसको लोगों ने अनहद वेदवाणी कहा है, आकाशवाणी कहा है, संतों ने गिरा सच कहा है, स्पिरिचुअल मास्टर ने साउंड कहा है, फकीर पूरे जो हुए उन्होंने उस देखा में जिनको कहा गया उन्होंने गैबी आवाज़, खुदाई आवाज़ जिसको कहा है, तो वो सुनाई पड़ता है। किससे सुनाई पड़ता है? अंदर वाले कान से। तो दो कान ये बाहर और यह कान अंदर, तीन कान और तीन नाक। सब कहोगे नाक कहाँ से तीन हो गई? नए आदमी जो आए हो आपको बताता हूँ कि जिसको आप नाक कहते हो, यह नाक नहीं है, नाक इसके नीचे है। ये जो दो सुराख है ये नाक है। इन सुराखों को बंद करने के लिए उसने ऊपर से ये लगा दिया है। तो अब आप ये समझो इन नाकों का बड़ा अहम काम है। अहम का मतलब क्या होता है? खास काम है, क्योंकि यही हवा में से हवा ले करके और शरीर के अंदर जो 10 प्रकार के प्राण हैं शरीर को चलाते हैं, उनको यह हवा देते हैं। एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है और उसी समय पर दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा बाहर निकलती है। ये कभी भी अपना काम बंद नहीं करते। बच्चा पैदा हुआ नहीं कि ये अपना काम शुरू कर देते हैं, और आखिरी वक्त तक ये अपना काम करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कभी दाहिने नाक से गर्म हवा निकलेगी, कभी बाएं से निकलेगी, अपने हिसाब से बदल लिया करते हैं। तो दो नाक ये बाहर है और एक नाक अंदर जीवात्मा में है। तीन नाक, तीन नाक, तीन आँख, तीन कान। सुमिरन, ध्यान, भजन तीन चीज है। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। अभी तक जो आप समझे वो समझे, लेकिन अब इसको अगर आप समझ लोगे तो सब समझ जाओगे। देखो प्रेम, हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो समय से शुरू होता है, लेकिन और भी कार्यक्रम करने वाले लोग आपके गांव में आए होंगे, देर से शुरू करते हैं, देर से आते हैं। तो लोगों की वही आदत बनी हुई है देर से आने की। और कथा जो सुनाते हैं, चाहे सत्यनारायण की हो, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, वही इतिहास दोहराते हैं। तरीका भले अलग रहा है लोगों को समझाने का, लेकिन कहानी वही देती है। तो लोग समझते हैं अरे वही तो सुनाएंगे, चलो चलेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अब जो थोड़ा सा देर में आप आ पाए हो, जो सुना वो सुना, लेकिन अब इसको जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अगर सुन लोगे और जैसा बता रहा हूँ वैसा करोगे तो आपके समझ में सब आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप ये समझो कि आपको अब नामदान दूंगा, लेकिन कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ पाने के लिए गंदी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि एक बर्तन में आप कोई गंदी चीज़ रखे हुए हो तो उसमें अच्छी चीज़ रखो, और ये मटके में आप दही रखे हो तो दूध डालोगे तो खराब हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, उसमें दूध रखोगे नहीं रखोगे? मान लो किसी में कीचड़ भरा हुआ है घड़े में, अब उसमें हम पानी भर रहे हो पिए, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एक चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना है आपको? जिससे जीव हत्या होती हो वो चीज़ छोड़नी है। देखो, जब से मांसाहार बढ़ा, जब से अंडा लोग ज़्यादा खाने लगे, जब से मछली खाने लग गए, तब से बीमारियां बहुत बढ़ गई। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर तो कहता है अंडा खाओ ताकत आ जाएगी, बॉडी बन जाएगा, लेकिन अंडा डॉक्टर को भी नहीं पता क्या चीज़ है। मैं बताता हूँ, ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। ऐसे मुर्गियों का खराब खून, उनके लैट्रिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो अंडा बन जाता है। अब इनको जब मासिक धर्म बच्चियों को होता है, कितनी गर्मी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है, गर्मी की वजह से, गर्म खून निकलता है इसकी वजह से। हाँ, वो जो इकट्ठा हो गया है वो गर्म अंडा खाएंगे ये तो निकल जाएगा कोई न कोई रास्ते से, खुराक से शरीर के। वो दुबले होते चले जाते। कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेता है जवानों के लिए कि अंडा खाएंगे तो ये स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब आप ये समझो जीव हत्या होती है, उसका पाप लगता है। आप ये समझो मछली में जीव होता है, वो मरती है तो उसका पाप लगता है। मुर्गा बकरा में भी यही जीवात्मा है, सजा भोगने के लिए बंद की जाती है तो उसका पाप लगता है। तो पाप कर्म मत करो, जीव को तकलीफ हो ऐसा कोई काम आप मत करो। अब जो पैसे वाले लोग हो, अगर सोचो कि भाई हम मारते काटते नहीं हैं, खरीद कर मांस लाते हैं खाते हैं, तो यह भी आपको बता देता हूँ कि मारने वाले को भी उतना ही पाप, मांस निकालने वाले को, बेचने वाले को, लाने वाले को, मांस पकाने वाले को, खाने खिलाने वाले को, सबको बराबर पाप लगता है। और पाप की गठरी बहुत भारी होती है, तो पाप से बचना, अंतःकरण को साफ रखना। जैसे मैंने बताया, यह मानव मंदिर है, जानकार जितने भी संत आए सब लोगों ने कहा जिस्मानी मस्जिद है, मानव मंदिर है, लिविंग ऑफ गॉड इसमें रहता है वो परमात्मा, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड है ये। तो अब आप समझो इसको गंदा मत करना, नहीं तो वो नहीं बैठेगा। देखो, साफ सुथरी जगह मिली आपको, आके बैठ गए, कूड़ा करकट पड़ा होता, लैट्रिन पेशाब यहाँ पड़ा होता तो बैठते नहीं? बैठते। ऐसे ही वो कैसे बैठेगा? दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, हाँ, जड़ों का आटा उसको बिठाने के लिए फकीर ने कहा है ना। अब आप ये समझो, मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, और शराब जैसे तेज नशे का सेवन आप मत करना, और दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म भी मत करना, दूसरे पुरुष के साथ बच्चों बुरा कर्म मत करना। बाकी आज़ादी है आपको, है तो अच्छा खाओ, है तो अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, मार काट करके लूट करके मत लाओ, नहीं तो आपको भी कोई ले जाएगा उसी तरह से मार काट करके। दिल दुखा के लाओगे तो दिल दुखा करके ले जाएगा। बिजनेस व्यापार जो भी करते हो जिसमें जीव की हत्या नहीं होती है उसको करो मेहनत और ईमानदारी से, उसी में आपको बरकत मिल जाएगी। जो भी काम करते हो मेहनत ईमानदारी से करोगे तो उसमें बरकत मिल जाएगी। तो आज़ादी है, आप हजम कर सको 100 गिलास दूध पी लो, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, लेकिन हजम कर पाओ तब। यह भी ध्यान रखना कि बाबा ने कह दिया 40 रोटी खा लो, पता चला पेट फूला रात को और राम नाम सत्य हो गया, तो ऐसा मत करना। आपको नाम दान देता हूँ, बैठो, ऐसे बैठ जाओ जैसे मैं बैठा हूँ, फालतू मत, जो नाम बोलूँगा आप बोलना। आँख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन करना।
सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है। सुबह जल्दी उठ गए और हाथ मुँह धो लिया कि जैसे आलस दूर हो जाए, और फिर ऊपर से कपड़ा डाला और कान में धूली लगाया, बैठ गए सुनने के लिए, ऊंचा ध्यान दे करके, ऊपर की तरफ ध्यान लगा के। देखो कितनी मस्ती आती है, कितना आनंद आता है, मस्त हो जाओगे। तो बराबर भजन ध्यान सुमिरन ये करना। सुमिरन को याद कर लेना, नाम एक आध दिन में याद हो जाएगा, फिर करना ध्यान और भजन आज से ही शुरू कर दो। और देखो हमारे गुरु महाराज का भंडारा होगा 13, 14, 15 3 दिन का उज्जैन आश्रम पर। इसी महीने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया, तो आप लोग उसमें आइएगा। वहाँ और भी सत्संग की बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी, जिससे भूलना बनेगा और दीन भी बनेगा। तो समय निकाल लेना। और कुछ जिले के जिम्मेदार लोग पहले पहुँच जाओगे, इनके रहने पानी पेशाब भोजन की व्यवस्था के लिए आप वहाँ पहले पहुँच जाओ, ताकि इनको गाँव के लोगों को दिक्कत न हो वहाँ। तो बोलो जय गुरुदेव। अब एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। निहोर के नजर करो मेरी ओर, निहार के दया की नजर करो मेरी ओर, ईश्वरीन तुम्हें निहारूं सतगुरु ईश्वर, जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर, जान कौन भूल हुई तन से, हमसे मुख मोड़ लिया, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जान चूक बिसरावो, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा, मेरी बेरिया कश गयौ कठोर में, दया की नजर करो मेरी ओर, शरणागत की लाज न राखो, मूसो पटे अब जाए कहीं और,
दया की नजर करो सबकी बार उबार ले वजो किरण दरब पग यही मग और बीरन दया की नजर करो मेरी ओर मेहर की नजर करो मेरी ओर गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव देखो ये जब गुरुदेव नाम ये परमात्मा का नाम है, भगवान का जिसको कहते हैं प्रभु का नाम। इस वक्त में इस गुरुदेव नाम में परमात्मा की पूरी ताकत भरी हुई है। कभी भी मुसीबत में कोई भी एक बार बोल करके परीक्षा ले सकता है। बीमारियों जिनके घरों में है 1 घंटा सुबह शाम पूरे परिवार को इकट्ठा करके और जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलो सुबह शाम। देखो तकलीफ में कमी आती है कि नहीं आती है, आ जाएगी। बहुत लोगों को फायदा हुआ इससे। तो अब आपको बताता हूँ बोलना कैसे है, एक बार बोल करके याद कर लो, रख लो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। जब मुँह से जो बोला जाता है वो वर्णात्मक नाम कहलाता है। इसको लिखा पढ़ा जाता है, बताया जाता है दूसरे को। और वो जो 5 नाम बताया है आपको ध्वन्यात्मक नाम है, मुँह से नहीं लिया जाता है, सुना जाता है। आवाज़ है, वो आवाज़ से नाम निकलता है, वो सुना जाता है जैसा बताया। बोलो जय गुरुदेव। पर्चा दे दो उन लोगों को, नए लोगों को। आप लोग नए लोग पर्चा ले लो और नाम टेलीफोन नंबर अपना लिखा दो उन लोगों को।